स्वागत। आज हम विधि शास्त्र यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस के कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये दिए गए नोट्स पर आधारित है और ये कानून का दर्शन है, समझिए। सही कहा। सिर्फ नियम नहीं बल्कि नियमों के पीछे का क्यों और कैसे। तो कोशिश यही है कि कानून की अलग-अलग सोच, जो मुख्य अवधारणाएं हैं, उनके जरूरी पहलुओं को समझा जाए। बिल्कुल। और विधि शास्त्र हमें यही समझने में मदद करता है कि कानून, आप देखिए, सिर्फ नियमों का एक बंडल क्यों नहीं है। ये समाज से, नैतिकता से, न्याय से कैसे गहराई से जुड़ा है। ये नियमों की लिस्ट से बहुत आगे की बात है। अच्छा। तो नोट्स में जैसे शुरुआत में ही कानून की कई विचारधाराओं, मतलब स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का जिक्र है। हाँ, कई सारे हैं। जैसे वो एनालिटिकल स्कूल है जो कहता है कि कानून बस एक संप्रभु का आदेश है। हाँ, जॉन ऑस्टिन की कमांड थ्योरी बिल्कुल क्लासिक है ये। हाँ। लेकिन फिर दूसरी तरफ एकदम उलट नेचुरल लॉ स्कूल है। अच्छा, वो मानते हैं कि भाई असली कानून तो नैतिकता और तर्क पर आधारित होता है, जैसे अरिस्टो या एक्विनास सोचते थे। तो मतलब कानून क्या है, इस एक सवाल के कितने अलग अलग जवाब हो सकते हैं। बिल्कुल। और नोट्स में देखिए, हिस्टोरिकल स्कूल का भी जिक्र है, सोशियोलॉजिकल का भी, रियलिस्ट स्कूल का भी। हाँ। कोई इतिहास के चश्मे से देखता है, कोई समाज के असर को देखता है, कोई अदालतों के फैसलों को असल कानून मानता है। हर नजरिया एक अलग तस्वीर दिखाता है। और यहीं पर मुझे लगता है कानून और नैतिकता वाला मुद्दा दिलचस्प हो जाता है। हाँ, वो तो है ही। नोट्स में वो हार्ट बनाम डेवलिन बहस का जिक्र है। हाँ, क्या कानून को नैतिकता लागू करनी चाहिए? ये क्लासिक बहस है और आज भी उतनी ही रेलेवेंट है ना। बिल्कुल। ये सवाल उठता है कि भाई व्यक्तिगत आजादी कितनी हो और समाज का जो नैतिक ढांचा है, उसके बीच में कानून कहाँ खड़ा हो। हाँ बिल्कुल। क्या हर वो चीज जो हमें अनैतिक लगे वो गैर कानूनी भी होनी चाहिए? ये बड़ा सवाल है विधि शास्त्र का। और इसी तरह की एक और दिलचस्प चीज है लीगल पर्सनैलिटी, कानूनी व्यक्तित्व। हाँ, ये भी बहुत अनोखा कॉन्सेप्ट है। नोट्स बताते हैं कि कानून तो अजन्मे बच्चे को या मृत व्यक्ति को, यहाँ तक कि मूर्ति या कंपनी को भी व्यक्ति मान सकता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं है। अच्छा। ये एक जरूरी लीगल फिक्शन है, एक कानूनी कल्पना। आप सोचे, अगर किसी कंपनी को कानूनी व्यक्ति नहीं मानेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगी? हाँ, या उस पर केस कैसे होगा? ये कल्पना जरूरी है ताकि कानूनी सिस्टम चल सके। समझ गया। तो ये कानूनी कल्पनाएं तो हैं, पर इनके साथ जुड़े अधिकार और कर्तव्य भी तो होंगे, मतलब राइट्स एंड ड्यूटीज। बिल्कुल। नोट्स में होफेल्ड के विश्लेषण का जिक्र है। हाँ, और होफेल्ड का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो दिखाता है कि हम जो आमतौर पर अधिकार या राइट कह देते हैं, उसके कितने अलग अलग पहलू हैं। जैसे सिर्फ दावा ही नहीं होता, विशेषाधिकार, प्रिविलेज भी होता है, शक्ति, पावर भी होती है, उन्मुक्ति, इम्यूनिटी भी होती है। अच्छा, ये सब अलग अलग है। हाँ, काफी अलग हैं। और इनको ठीक से समझना कानूनी बहस में बहुत क्लैरिटी लाता है। क्या आपके पास सिर्फ कुछ करने की छूट है या आप दूसरों की कानूनी स्थिति बदल सकते हैं? होफेल्ड इन बारीकियों को समझने में मदद करते हैं और ये भी दिखाते हैं कि हर अधिकार किसी न किसी कर्तव्य से कैसे जुड़ा है। ये एक जाल है पूरा। सही है। और ये अधिकार और कर्तव्य आते कहाँ से हैं? मतलब कानून के स्रोत क्या हैं? नोट्स इस पर भी बात करते हैं। हाँ, सोर्सेज ऑफ लॉ। मुख्य तौर पर 3 बताए गए हैं: कस्टम यानी रीति रिवाज, लेजिस्लेशन यानी विधान, और प्रेसिडेंट यानी अदालतों के पिछले फैसले। हाँ, विधान तो ठीक है, संसद या विधानसभा कानून बनाती है, पर ये प्रेसिडेंट वाला मामला? हाँ, उसमें नोट्स सही इशारा करते हैं कि रेशियो डिसिडेंडी और ओबिटर डिक्टा का फर्क समझना बहुत जरूरी है। रेशियो डिसिडेंडी और ओबिटर डिक्टा, ये क्या है? देखिए, रेशियो डिसिडेंडी वो मूल कानूनी सिद्धांत है जिस पर जज का फैसला टिका होता है। ये भविष्य के मामलों के लिए एक तरह से बाध्यकारी हो सकता है। अच्छा। जबकि ओबिटर डिक्टा जज की कही हुई कोई ऐसी बात होती है जो केस के फैसले के लिए सीधी जरूरी नहीं थी, बस एक प्रासंगिक टिप्पणी। तो मतलब एक ज्यादा महत्वपूर्ण है दूसरे से? हाँ, कानूनी तौर पर रेशियो ज्यादा वजन रखता है। ये फर्क जानना कानून के सही व्याख्या के लिए वकीलों और जजों के लिए बहुत अहम है। और नोट्स में कुछ लैटिन मैक्सिम्स का भी जिक्र है, कहावतें टाइप। हाँ, मैक्सिम्स। जैसे उबी जूस आईबी रेमेडियम, जहां अधिकार है वहां उपचार है। बिल्कुल।
ये छोटी सी लाइनें कानून के बड़े बड़े सिद्धांत अपने अंदर समेटे हुए हैं। सही। ये मैक्सिम्स एक तरह से कानूनी ज्ञान के गागर में सागर भरने जैसे हैं। सदियों का अनुभव इनमें छिपा है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकालें, मतलब क्या समझें हम? देखिए, पहली बात तो ये कि विधिशा शास्त्र सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स या वकीलों के लिए नहीं है। ये हमें कानून को सिर्फ नियमों के एक सेट की तरह देखने के बजाय एक जीवित, लगातार विकसित होती हुई व्यवस्था के रूप में देखने में मदद करता है। सही। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की समझ किसी को भी मदद कर सकती है। कैसे? कानूनों के पीछे की सोच समझने में, उनके मकसद को समझने में, समाज पर उनके असर का विश्लेषण करने में। ये कानूनी बहस को बेहतर ढंग से समझने का एक टूल है, समझिए। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगी। जरूर। क्या कानून और न्याय हमेशा एक ही चीज होते हैं? क्या वो हमेशा साथ चलते हैं? ये तो बड़ा सवाल है। हाँ, नोट्स में अरस्तू से लेकर रॉल्स तक न्याय के अलग अलग सिद्धांतों का जिक्र है। वितरणात्मक न्याय, सुधारात्मक न्याय, कई तरह के। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या कानून का असली मकसद हमेशा 100% न्याय देना होता है, या कभी-कभी समाज में स्थिरता बनाए रखने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्याय से थोड़ा समझौता भी करना पड़ता है? ये सोचने वाली बात है। क्या स्थिरता ज्यादा जरूरी है या शुद्ध न्याय? बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।